सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर अति उत्तम विषय, दुख की जननी अज्ञान। देखिए, जो आदमी जन्म लेता है, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी जीव जंतु से लगा के मनुष्य तक मरना कोई नहीं चाहता और दुख कोई नहीं चाहता है। ये दोनों यूनिवर्सल ट्रुथ है। मरना कोई नहीं चाहता और दुख कोई नहीं चाहता है। दुख चाहता नहीं है पर दुख हो जाता है। उसके कारणों का हमें पता लगाना है। हम चाहते नहीं है तो भी हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण जो है वो हमारे पिछले जन्म के अंदर उसके बीज छुपे हुए हैं। वो पिछले जन्म का जो कर्जा है इस जन्म में चुकाना पड़ता है। आप कहते हो कि मैंने किसी के पैसे खाए नहीं और ये व्यक्ति मेरे 50,000 रुपए दबा रहा है। मैंने तो जीवन में किसी का 1 रुपया भी नहीं दबाया। लेकिन आपके भीतर जो प्रभु बैठा है वो पिछले जन्म में भी हाजिर था और आने वाले जन्म में भी हाजिर था। मान लीजिए कि इस जन्म में मैं सोहन राज हूँ, पिछले जन्म के अंदर मैं मोहन राज था, आने वाले जन्म में यशवंत राज बनूंगा। तो मोहन राज ने किसी के पैसे खाए तो जब उसने सारा जो है बंच ऑफ दी कॉजेज बनाया, जीवन भर की आंसवर सीट है, मरते समय कुदरत को दे दी। हर जीवित प्राणी वो आंसवर शीट कुदरत को देता है। आप मुझे बताइए, किसी हॉल में हम किसी भी 3 घंटे की परीक्षा देते हैं तो वो आंसर शीट हम इन्विजिलेटर जो होता है उसको देते हैं, क्योंकि वो ऑथराइज है। तो हमारी आंसर शीट हमारी कॉजल बॉडी को लेने के लिए ऑथराइज है। वो प्रकृति माँ है, वो कुदरत है और वो लेते ही उसकी ड्यूटी बन जाती है। वो एग्जामिनर का काम करती है। और इस जन्म में मोहन राज मर के सोहन राज बन गया तो आत्मा वही है जो मोहन राज के साथ थी, सोहन राज के साथ भी वही रहेगी और भविष्य में यशवंत राज के साथ भी वही रहेगी। उसको तो सब पता है कि तीनों काल का पता है कि मोहन राज ने क्या किया, सोहन राज क्या कर रहा है और यशवंत राज को क्या मिलेगा, सब मालूम है। परमपिता परमेश्वर है, प्रभु है, ईश्वर है, भगवान है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। तो ये इसीलिए होता है दुख कि पिछले जन्म में हम किसी को दुख दे के आए हैं। प्रकृति का नियम है जिसको लॉ ऑफ द नेचर कहते हैं। तो लॉ ऑफ द नेचर की जो है एक सिस्टर कंसर्न है व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। उसका जुरिस्डिक्शन है जीवित प्राणी और कुदरत तो ओवरऑल है, जीवित प्राणियों पर भी है और जड़ पदार्थ भी है। व्यवस्थित शक्ति केवल जीवित प्राणियों पे काम करती है और कुदरत दोनों तरह के काम करती है कि प्राकृतिक नियम का पालन भी कुदरत करवाती है।
और हमारी व्यवस्थित शक्ति प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करवाती। कुदरत कैसे प्राकृतिक नियमों का पालन करवाती? सूर्य समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, समय पे दिन उगता है, समय पे रात होती है, समय पे सर्दी आती है, गर्मी आती है, वर्षा आती है, पतझड़ आता है, बसंत आता है, और समय पर जो है फूल आते हैं, समय पर फल आते हैं। सब काम व्यवस्थित होता है, वो नेचुरल लॉ पर वर्क होता है। और हमारी जो व्यवस्थित शक्ति है उसका लॉ है कि एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी बढ़नी, सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होए। यानी कि पिछले जन्म जैसी आप जो है वो अपनी फिल्म बना के लेके आए हो, या अपनी स्क्रिप्ट लिख के लेके आए हो, या अपनी कॉजल बॉडी लेके आए हो, या अपने मन वचन काया की बैटरियां चार्ज करके लेके आए हो, या जो है द्रव्य मन के रूप में है, या आपका उदय प्रारब्ध के अधीन है, या वो आपका कर्म शरीर है, क्या वो आपका सूक्ष्मतम है, कुछ भी कहो वो अज्ञान है। और जो हमारा पिछले जन्म में भाव डालते 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 जो भाव मन था, वो इस जन्म में सोहन राज ने जनते ही द्रव्य मन बन गया। और यूं ही कुदरत को आंसर शीट दी मोहन राज ने, उसी समय स्पीच और एक्शन के बीच जो है कुदरत के अंदर पड़ गए। क्योंकि स्पीच और एक्शन कुदरत पैदा करती है, और भाव मन से द्रव्य मन है हमारे भीतर विराजमान प्रभु पैदा करती है। ये दो भागों में इसीलिए बांटा गया है कि जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरत रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। शाश्वत सुख आत्मा में है और कुदरत की सहायता से वो मिलता है। दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को इंटर जो है डिपेंडेबिलिटी बनाने के लिए, दोनों के बिना काम नहीं चलता है। एक दूसरे के लिए निमित्त बनता है, एक उपादान बनता है, ये उपादान है तो वो निमित्त बनता है, वो उपादान है तो ये निमित्त बनता है। दोनों का आपस में भागीदारी से काम चलता है। दोनों नहीं हो तो हम शाश्वत सुख की नींव नहीं लगा सकते, हम जीवन में जी नहीं सकते। क्योंकि कौन हमारे कर्मों का भुगतान कराएगा? इस स्थिति में तो अभी हम कुदरत के गेस्ट है, कुदरत के सफरर है और कुदरत के यूजर है। गेस्ट का अर्थ ये हुआ कि हम 60 70 80 90 आयुष्य कर्म लेके आते हैं। वो आयुष्य कर्म हमको कुदरत का गेस्ट बनाता है। क्योंकि अमर इस दुनिया में कोई नहीं है, अमर तो कुदरत है या अमर हमारी आत्मा है, इसके अलावा कोई अमर नहीं है। और देखिए कि जो है वो इसके कारण ही दोनों का चलता है। और स्पीच और एक्शन के जो बीज पड़े थे, वो जो ही सोनराज ने जन्म लिया, क्यों ही स्पीच एक्शन के बीज है, वचन और काया के रूप में कर्म फल मिला। हमारा जो है वो भाव मन था, द्रव्य मन बन गया, क्योंकि व्यक्ति चेंज हो गया, भाव मन वाला जला दिया गया है। तो मैं तो भुगतान ही कर सकता हूं। तो भुगतान का अर्थ होता है द्रव्य मन। भाव मन से भुगतान नहीं होता है, द्रव्य मन से हो गया है। तो ये मन वचन काया तीनों रूपी ये सोहन राज पुतला बन गया। तो हमारा विषय आज ये है कि दुख की जननी क्या है? अज्ञान है। मैंने क्यों जन्म लिया? इस द्रव्य जो है कर्म रूपी, द्रव्य मन रूपी अज्ञान के कारण मैंने जन्म लिया। क्योंकि कर्मों का भुगतान तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत का लॉ है एज यू विल सो विल यू रीप। तो मैं बो के आया हूं, वो फसल मुझे ही काटनी पड़ेगी। इसीलिए जो है इस लॉ ऑफ द नेचर के अनुसार जन्म लेता है। और जब द्रव्य मन समाप्त हो जाता है, जब भाव मन समाप्त हो जाता है, इसका मतलब प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई और भाव मन चला गया,
प्रतिष्ठित आत्मा चली गई और हमारा अज्ञान जीरो हो गया, तो फिर प्योर आत्मा 24 कैरेट का सोना 999 की लंगड़ी है, वो अकेले इस शरीर में एक क्षण भी नहीं ठहरेगी। वो तुरंत जो है सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाएगी और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करके स्वयं ईश्वर बन जाएगी और इस दुख के कारण को भुगतने के लिए बार बार इस दुनिया में नहीं आएगी, इस संसार में, इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं आएगी। तो भाइयों और बहनों, ये जो दोनों मिलकर के, चेतन और जड़ दोनों मिलकर के ये कर्मों का भुगतान करते हैं। जड़ तो शरीर है जो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, बस इसका यही ड्यूटी है। इसी कारण जब आयुष्य कर्म संपन्न हो जाता है तो सारे अघाती कर्म समाप्त होते हैं। सबसे लास्ट में आयुष्य कर्म समाप्त होता है, भुगत लिए जाते हैं। हम कहते हैं ना, हम नेचर के सफरर हैं, तो नेचर संजोग जुटा जुटा करके और सब एनओसी दे करके और इस शरीर का खाता पूरा कर देती है। और फिर सोहन राज ने जो जो भाव डाले अज्ञान को केंद्र में रख करके, देहाध्यास के साथ जाकर के जो है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करके ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय तो बेचारा बांधने वाली रस्सी है, उसको छोड़ देवे तो तीनों का जो है वो अगर एप्लीकेशन करता, मुख्य बात एप्लीकेशन है, ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन वो आपकी कैसे है। इसीलिए कहा गया है कि अगर व्यक्ति की नीयत साफ है तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, जो जग बैरी होए। सारी दुनिया बैरी हो जावे लेकिन मारने वाला से तारने वाला बड़ा है। हम कई बार क्या करते हैं कि स्कूटर को लेकर के चलते हैं, चींटी को बचा के चलते हैं, तो बहुत सी चींटी बिल्कुल ऊपर होकर के चली जाती स्कूटर के टायर के नीचे और बच जाती है, क्योंकि मारने वाले से तारने वाला बड़ा है। हमारा मकसद मारने का नहीं था, हमारा मकसद उसको बचाने का था, लेकिन चलते चलते व्यवस्था करते करते भी हो जाता। इसीलिए हमारा मन वचन काया है ये कुदरत के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। इसीलिए क्या है, कौन मरेगा कौन जिएगा वो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले जन्म के अंदर जैसे कॉजेज डाले थे, इस जन्म के अंदर वो उदय और प्रारब्ध फिक्स हो गया, वो फिल्म बन गई। मैं आपको उदाहरण दूं कि जो कोई भी डायरेक्टर होते हैं वो हीरो, हीरोइन, विलियन और अन्य पब्लिक को डायरेक्शन दे करके अगर शॉट सही होता उसकी दृष्टि से तो वो कहता ओके और वो कैमरे में सेव हो जाता है, और उसके अनुसार नहीं होता है तो वो कहता है कट, तो कट कहते ही वो शॉट काट दिया जाता है। ओके कट, ओके कट, ओके कट होते होते कई वर्षों के अंदर शॉट्स लेकर के एक फिल्म बनती है। वो फिल्म जब बनकर के एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर ओपनिंग होकर के राज्य या देश के समस्त थिएटर के अंदर एक ही दिन रिलीज होती है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं जब उसको ऑपरेटर चलाता है तो क्या कोई वो शॉट काट सकता है? नहीं, क्योंकि करेक्शन तो डायरेक्टर ही दे सकता है, फिल्म बनाने वाला ही दे सकता है, चलाने वाला करेक्शन नहीं दे सकता है। तो फिल्म बनाने वाला मोहन राज था, मैं तो फिल्म चलाने वाला हूँ, मैं करेक्शन नहीं दे सकता। बाकी एक बात ये है, मैं मेरी संतुष्टि करना चाहूँ कि जो है वो संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्ष क्षण पर्यंत
किसी भी जीव को मैंने किसी भी तरह का मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से कोई भी कष्ट दिया हो, तो उन समस्त आत्माओं जो अव्याबात है, मेरी बात सुन रहे हैं, उनको मैं क्षमा कर रहा हूँ, वो मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। तो ये जो कार्य है, क्योंकि वो तो आत्माएं नया जन्म ले लिया, कर लिया, लेकिन ये तो मेरी एक संतुष्टि है। लेकिन इस जन्म का करेक्शन मैं दे सकता हूं। मैंने किसी पर्टिकुलर आत्मा को कष्ट दिया, एक्स को कष्ट दिया है, एक्स की आत्मा मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने आपको गाली दी, क्षमा करो। तो आत्माएं करुणाशील होती, अव्याबाद होती है, उनकी साक्षी से करते हैं, तो चाहे हमारी आत्मा हो, चाहे अगले वाले की आत्मा हो, वो क्षमा कर देती है। यह भी किया जा सकता है। और दूसरा, हमारी कुदरत माँ जो हमारी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है सभी कर्मों की, वो गॉड है, वो भगवान है, उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, हे कुदरत माँ, मुझे कुदरती रचना देखनी चाहिए, लेकिन कुदरती रचना देखने में मैंने कानून का भंग किया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो इस तरीके से भी जो है हम करेक्शन दे सकते हैं। हम एडिशन, अल्ट्रेशन और सब्ट्रैक्शन कहिए और माइनस कहिए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा और सोहन राज जब शरीर छोड़ देगा, तो आने वाला यशवंत राज ठीक उसी तरह से जो मोहन राज की फिल्म में लेके आया हूं, मैं करेक्शन नहीं दे सकता, तो मेरी तैयार की गई फिल्म को यशवंत राज करेक्शन नहीं दे सकता, उसको एज इट इज भुगतना पड़ेगा। वो तो अगर समझे, मैं अगर समझूं कि मोहन राज की मुझे भुगतनी है, मेरे में ज्ञान है, मेरे में प्रभु विराजमान है केंद्र में, तो प्रभु की साक्षी से जो है मैं उसको कुदरती रचना मानूं। यानी मुझे दुख हुआ, कुदरती रचना, मुझे सुख हुआ, कुदरती रचना, मैं बीमार पड़ा, कुदरती रचना, मेरे घाटा लगा, कुदरती रचना, मेरे किसी ने पैसे खाए, कुदरती रखना। क्योंकि पैसे खाने वाले की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र सत्ता से, किसी के पास 7.8 की अरब जनसंख्या, कोई भी स्वतंत्र रूप से मन चाहे अनुसार किसी के पास नहीं जा सकती। अगर जा सकती तो आप बताइए, क्या 7.8 अरब के सभी लोग इस जीवन में, काफी जो आपने 70-80 साल ले लिए हैं, काफी एंड तक पहुंच गए, तो क्या वो आपसे मिले? नहीं। स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है, मात्र कुदरत की स्वतंत्र सत्ता। वो किसी को भेजती है निमित्त बना करके, तब वो व्यक्ति हमारे बैल बजाता है, हमारे पास आता है और हमको कहता है कि भाई साहब मेरे पैसे बकाया दीजिए, या पिछले जन्म के अंदर हमने किसी के दबाए तो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन चलता है, वो दबा देता है। और किसी का घर दबाया है तो वह दादा को भेज करके हमारा घर दबा देता है, हमारा खेत दबा देता है, हमारा प्लॉट दबा देता है, जो प्राय जीवन में हुआ करता है। यानी ये कुदरत के कानून से होता है। कुदरत के कानून के ऊपर कोई नहीं है। कुदरत की आज्ञा बिना व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता। हमारे को शरीर की डिजाइन किसने दी? कुदरत ने दी। और हमारे को जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा कौन देती है? कुदरत देती है। हमको भोजन, पानी, हवा कौन देती है? कुदरत देती है। और हम रात को जो नींद लेते हैं कौन लेती है? कुदरत लेती है। हम बड़े होते हैं कौन करती है? कुदरत की करती है। हम युवा होते हैं कौन करती है? कुदरत करती है। हम पैदा होते हैं तो कौन पैदा करती है? कुदरत पैदा करती है। माँ का जो है अंडज और पिता का शुक्राणु, दोनों जो है जीवित आत्माएं मर करके और कुदरत के सहयोग से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कहिए, और जो पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये कुदरत देकर के भ्रूण बनता है। और 9 महीने के बाद वो एम्ब्रियो भ्रूण है, वो बच्चे के रूप में पैदा होता है। सब कुछ करने वाली हमारी कुदरत माँ है। इसलिए आप निश्चिंत रहो, कोई गलती हो जाए तो कुदरत माँ करुणाशील है। किसी की माँ है, किसी को
कोई दंड नहीं देती है, वो तो माफी मांग गए माँ के पास जाके माँ उसको छोड़ देती है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, बहुत बड़ी घटना है। दो पक्के मित्र थे और उन दोनों को लेके किसी बात पे अनबन हो गई। ऐसी अनबन हुई कि क्रोध के वशीभूत होकर के एक मित्र ने दूसरे मित्र को छुरा घोंप दिया। अब वो बड़ा पछताया, मैंने मेरे पक्के दोस्त को मार दिया, तो अब मेरे को जेल और मेरे को जो फांसी अवश्य होनी है। तो वह क्योंकि अपने मित्र का घर जानता था, तो हमारी जो हिंदू परंपरा के अनुसार वो मुंह के अंदर हरा तिनका डाल करके माँ के चरणों में पड़ गया कि माँ, मैंने आपके पुत्र पक्के मित्र को जो है उसकी आत्महत्या कर दी, जो मुझे बहुत ग्लानि है, मुझे बहुत दुख है। रोता रोता कहने लगा, तू मेरी माँ है, मेरे से क्रोध के वशीभूत ये काम हो गया, मैंने उसका मर्डर कर दिया, आज से तू ही मेरी माँ है। मेरी माँ तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, मेरी माँ की तरह तेरे को पालूंगा, पालन पोषण करूंगा। तो माँ ने भी सोचा कि बेटा तो चला गया, अब वापस आना नहीं है, मैं इसको पकड़वा करके फांसी की सजा दे दूंगी तो मुझे क्या लाभ होगा, मेरा बेटा तो नहीं आने वाला है, मेरा कौन पालन पोषण करता हूँ। तो ये भी इसका पक्का मित्र है, मैं जानती हूँ। तो उसने उसको माफ कर दिया। तो उसने माँ से बढ़ करके अपनी माँ से बढ़ के उसकी सेवा करी और उसने जो पश्चाताप किया। तो भाई और बहनों, पश्चाताप एक अग्नि है। अग्नि के अंदर जैसे कि जल जो है आली लकड़ी पे जल जाती है, बड़े बड़े लक्कड़ जल जाते हैं, दावा नल में सब कुछ भस्म हो जाता है, उसी तरह पश्चाताप की अग्नि के अंदर करोड़ों करोड़ों जन्म के जो है हमारे कर्म झड़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमें हमेशा जो है आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित का फॉर्मूला मानना चाहिए इस जन्म के अंदर। यानी हमारे से कभी गलती हो जावे, या तो कुदरत से माफी मांग लो, या दूसरा तरीका ये है आप स्वीकार करो कि मैंने किसी व्यक्ति को धोखा दिया है। स्वीकार करने के बाद में उस व्यक्ति के पास जाकर के गिड़गिड़ाओ कि मैंने तुम्हारे को शुद्ध घी के अंदर डालडा घी मिला के दिया है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, और ये पैसे तुम्हारे वापस लो। वो प्रायश्चित करता है, उसका नाम प्रतिक्रमण है। और फिर मन में वो संकल्प करता है ये गलत काम है, ये नरक गति में जाने का काम है, ये दुख पाने का काम है, ये जन्म मरण होने का काम है, तो मैं ये नहीं करूंगा। उसको कहते हैं प्रत्याख्यान संकल्प को। तो भाइयों और बहनों, ये जो हमने आपको आज का जो विषय है कि दुख का कारण, दुख की जननी है वो अज्ञान है, तो हमें कुल मिलाकर के अज्ञान के ऊपर जो है अंकुश लगाना है। और अज्ञान को जो काटा जाता है, इसका विरोधी शस्त्र है विज्ञान। यानी जहर को जहर से मारा जाता है। जो किसी को सांप काट जाता है तो डॉक्टर लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं वो सांप के जहर के इंजेक्शन होते हैं, वो लगाया जाता है। तो एक दूसरे के जहर से जहर की भिड़ंत होती है तो दोनों जहर समाप्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो हमारा विज्ञान है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। वो हमारे प्रभु के केंद्र में विराजने से और हम प्रभु के शरणों में उपासना करने के कारण हमको जो है यह कहना चाहिए एक अधिकार मिला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने का। आर्ट ऑफ द विजन में वो एप्लीकेशन होती रहती है तो हमारा अज्ञान इरेज होता रहता है। इधर तो अज्ञान इरेज हुआ और उधर जो है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट जो है, एक क्रिया है तो दूसरी प्रतिक्रिया है, ये दोनों पैरेलल चलती है, ये दूसरे की पूरक है। यानी कि विज्ञान से अज्ञान को जो है खत्म किया जाता है। अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान तीन होते हैं, लेकिन ज्ञान से
अज्ञान को समाप्त नहीं किया जाता है। ज्ञान का अर्थ होता है समाज के द्वारा, हमारे धार्मिक ग्रंथों के द्वारा, भगवान के द्वारा बताए गए नियमों का उल्लंघन करना वह अज्ञान है, उनका पालन करना ज्ञान है। जैसे कि जो है 5 महाव्रत की बात करें तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो 5 मार्ग है इनका पालन करना, संपूर्ण रूप से पालन करना महाव्रत है, और आंशिक रूप से पालन करना अणुव्रत है। इनका हम पालन नहीं करते हैं तो हम अज्ञानी हैं, पालन करते हैं तो हम ज्ञानी हैं। लेकिन ज्ञान से अज्ञान को नहीं मिटा सकते, वो तो दोनों करीब करीब एक ही चीज है। एक जो है वो हमारा कहना चाहिए कि शुभ प्रकृति है और एक अशुभ प्रकृति है। शुभ प्रकृति से अशुभ प्रकृति को खत्म नहीं किया जाता है, उसमें शुद्ध प्रकृति को रखना होता है। शुद्ध प्रकृति का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। आत्मा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है वह शुद्ध भाव कहलाता है। उसकी एप्लीकेशन करने से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म इरेज होते रहते हैं, कटते रहते हैं, और जब वो कटते हैं तो दुख का कारण शेष नहीं रहता है। इसलिए हर एंगल से जो है दुख का कारण है वो अज्ञान है। देखिए, हम अपने चराचर जगत, जो हमारा व्यवहार जगत है, उसमें भी देखें कि हम 2 व्हीलर चला रहे हैं, हमारे को चलाने का ज्ञान नहीं है, यानी हम अज्ञानी हैं, उसको चलाना नहीं आता है और हमने उसको चालू कर दिया, रेस ज़्यादा दे दी हमने और इधर उधर स्टीयरिंग पे बैलेंस नहीं किया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हम गिर सकते हैं, सामने वाला गिर सकता है, कोई बेहोश हो सकता है। ये अज्ञान है। और आप देखिए, जो भोजन बनाने वाली लेडीज है वो रसोई का ध्यान न दे तो अज्ञान है। इस तरीके से अज्ञान को विज्ञान से मिटाया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी अज्ञान को विज्ञान से मिटाकर शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर,
12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।